नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती और चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों की सीटों से जीत करके सांसद बने हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से 3,90,000 वोटों से जो है वो जीत हासिल की है, जबकि वायनाड से 3,64,000 वोटों से वो जीते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी को 66.17% वोट मिले, जो पिछली बार सोनिया गांधी जब रायबरेली से लड़ी थी उससे 10% वोट अधिक राहुल गांधी को इस बार रायबरेली के जनता ने दिए हैं। वायनाड में पिछली बार जो है राहुल गांधी वहां से सांसद रहे थे। इस बार वायनाड में राहुल गांधी को 60% वोट मिले हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में 5% वोट कम है, यानी वायनाड में उनको 5% कम वोट मिले हैं। दोनों जगह उनका जीत का अंतर जो है 3.5 लाख से ऊपर है। लेकिन अब ये नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 जगह से चुन के आता है तो उसको 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके बारे में राहुल गांधी के कार्यालय ने जो लोकसभा सचिवालय है उससे जो है नियम के बारे में जानकारी ली है, और नियम ये कहता है कि 14 दिनों के भीतर यदि आप 1 सीट नहीं छोड़ते हैं तो आपकी दोनों सीटें जो है रिक्त मानी जाएगी। यानी 14 दिनों के अंदर राहुल गांधी को 1 सीट छोड़नी है, और ये 14 दिन की जो सीमा है वो 18 जून तक है, यानी कल तक है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल तक यानी 18 जून तक राहुल गांधी को या तो रायबरेली से या वायनाड से इस्तीफा देना होगा। यदि हम सूत्रों की माने तो राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी गए जीतने के बाद रायबरेली और अमेठी दोनों जगह उन्होंने रैलियां की, दोनों जगह जनता को धन्यवाद करने के लिए गए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट इसलिए रखेंगे क्योंकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। वहाँ से फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी जो है वो चुनाव जीते हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से वो सांसद रहना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने या कहें इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। और यदि एक दुविधा ये भी है कि यदि रायबरेली की सीट वो छोड़ते हैं तो यदि वहाँ पे बाय इलेक्शन होता है तो चूँकि अमेठी से स्मृति ईरानी हार चुकी हैं तो कहीं बीजेपी रायबरेली से उपचुनाव में स्मृति ईरानी को टिकट ना दे दे और एक बार फिर से ये सीट सुर्खियों में आ जाए। तो इसलिए राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे। और वायनाड की सीट की जहाँ तक बात है, जब जीतने के बाद वो वायनाड की जनता को धन्यवाद करने गए थे, लोगों ने कहा आप ये सीट मत छोड़िए, तो राहुल गांधी ने कहा था कि वो एक ऐसा उम्मीदवार वायनाड से देंगे जिससे कि वहाँ के लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तभी से इस बात के कयास लगने लगे हैं कि वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी पहले क्यों नहीं चुनाव लड़ी, ये बात काफ़ी लोगों के जहन में होगी। लेकिन उस वक्त गांधी परिवार ने यह तय किया था कि चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में है, राहुल गांधी जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ ही रहे, तो प्रियंका गांधी को फ्री रखा जाए जिससे कि वो देश भर में प्रचार करें। अब जो है चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब कोई 1 सीट यदि राहुल गांधी चूंकि वायनाड की सीट यदि खाली करते हैं तो प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि अभी भी गांधी परिवार में इस बात को लेकर के चर्चा है क्या भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लोकसभा में होना चाहिए और सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। तो एक बार फिर से परिवारवाद का लगेगा कि देखिए इस पूरा फैमिली जो है वो या तो लोकसभा में है या राज्यसभा में, बीजेपी को एक और मौका लगेगा। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि लिखित रूप में राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय को इस्तीफा देना होगा और वो इस्तीफा उनको जा कर के खुद हैंडओवर करना होगा, जिससे कि लोग जो सेक्रेटरी जनरल जो है वो इस बात को या स्पीकर महोदय इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाए कि आप सच में इस्तीफा देना चाह रहे हैं और इन पर्सन यानी खुद जा कर के इस्तीफे की कॉपी सौंप रहे हैं। उसके बाद लोकसभा सचिवालय उस इस्तीफे को स्वीकार करेगा, गजट में उसका नोटिफिकेशन होगा कि ये सीट रिक्त हो गई है और उसकी एक कॉपी जो है वो चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि वायनाड की सीट या अमुक सीट जो है रिक्त हो गई है। और उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है चुनाव आयोग वहाँ पर चुनाव कराएगा और चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब से चुनाव परिणाम की घोषणा होती है उसके 14 दिनों के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति 2 जगह से चुनाव जीता है तो उसको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी, वरना दोनों सीट ही जो है वो रिक्त या खाली मानी जाएगी। तो राहुल गांधी को 18 जून तक
जो है, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगले एक दिनों के भीतर ही वायनाड या रायबरेली से इस्तीफ़ा देना होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि वो वायनाड सीट से ही इस्तीफ़ा देंगे, तो राहुल गांधी के पास वक्त कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगले दिन तक ये हमें मालूम हो जाएगा कि राहुल गांधी कौन सी सीट रखते हैं, कौन सी सीट छोड़ते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जो है रायबरेली की सीट रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ने वाले हैं। नमस्कार।